नमस्कार मित्रों, यूपी एग्ज़ाम चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। आज यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए आपकी कक्षाएं निरंतर चल रही हैं। आज क्लास नंबर 2 संख्या पद्धति की क्लास है। कल हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके थे कि स्थानीय मानों का योग, स्थानीय मानों का अंतर और अंकित मान निकालना। आज हम पढ़ेंगे स्थानीय मान का योग और आगे क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, संख्या 47, 85, 760 में 7 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। 7, अब कल आपको बताया था कि 7 ये दिया गया है, इसको हम कैसे करेंगे? 7 किस पे? सैकड़े के स्थान पे। 7 गुणा 100 बराबर 700। इस प्रकार देखेंगे ये वाला 7, अब यहां से 7 गुणा, अब इसमें देखें कितने जीरो हैं। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक और छठवें पे 7 है तो 5 जीरो हैं। कितने जीरो होंगे? 5। 1 2 3 4 5 गुणा कर देंगे 7 और 5 जीरो आ जाएंगे। 1 2 3 4 5। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि स्थानीय मानों का योग पूछा गया। क्या पूछा गया? योग। जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 0 0 7 0 0 7। अब हम इसको ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन है। ए में नहीं है, बी में नहीं है, ये राइट आंसर हमारा हुआ सी पर। कितना हुआ? सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, संख्या 3636 में 6 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। कितनी दी गई संख्या? 3636। अब इसमें अंक 6 का स्थानीय मान निकालना है। सबसे पहले इकाई अंक पे 6 दिया गया, 6 इकाई पे दिया गया तो 1 का गुणा हो जाएगा बराबर 6 एकन 6। अब दहाई पे 3 दिया गया, अगली संख्या सैकड़ा की यहाँ दिया गया 6, तो सैकड़ा में दिया गया तो किसका? 100 का गुणा बराबर हमारा हो जाएगा 600। अब आगे 3 दिया गया, अब अंक 6 है नहीं तो हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। 6 इकाई का अंक 0 जोड़ेंगे, 6 और 0 6 हुआ, दहाई का 0 और सैकड़ा का 6, 606। अब हम ऑप्शन में देखेंगे, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 600, सेकेंड ऑप्शन है 606। यही हमारा राइट आंसर हो गया। कौन सा हो गया? बी ऑप्शन 606। ये बी ऑप्शन 606 राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 1 से 100 तक 3 के गुणज की संख्या होगी। 3 के गुणज मतलब 3 का भाग किसके संख्या में जाएगा? अब हम देखेंगे 1 से 100 तक। जैसे अब लिखेंगे 3, फिर 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, ऐसे 3 का टेबल पढ़ते जाएंगे, डॉट डॉट 100 तक लिखेंगे। अब इस प्रकार हम लिखेंगे तो बहुत काफ़ी टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा हम कैसे करेंगे? डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? 100 लिखेंगे, 100 में 3 से भाग करेंगे। अब भाग करने पर पूरा पूरा कट जाए और शेषफल को नहीं जोड़ेंगे। 3 से करेंगे, 3 त्रिका 9, 1 बचा, यहाँ 10 हो गए, 3 त्रिका 9, 1 शेष बचा, शेष को हम छोड़ देते हैं। अब हमारा उत्तर कितना है? 33। कितना है? 33। 33 देखेंगे किस विकल्प में है। ए विकल्प में हमारा 20 है, बी में 33 है, सी में 25 है और डी में 15 है। तो हमारा विकल्प हुआ बी 33। आपको समझ में आया होगा। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग जल्दी इसका आंसर बताइए। 1 से 100 तक 5 के गुणज की संख्या क्या होगी? जैसे 1 से अभी 100 तक 3 के गुणज पूछे थे, इसी प्रकार 100 के मतलब 5 का भाग हर संख्या में जाता जाएगा। तो करेंगे, डायरेक्ट करेंगे 100/5, 100/5 बराबर 5 का भाग दे देंगे, 5 दूनी 10, 5 शून्य की 0। तो 1 से 100 तक हमारे गुणज हो जाएंगे 20। कितने हो जाएंगे? 20। आंसर हो गए 20, सी पार्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। 1 से 400 तक 7 के गुणज की संख्या हो गई। 1 से 400 तक किसके गुणज? 7 की गुणज। अब देखेंगे कि 7 फिर 7 दूनी 14, फिर 7 तिया 21,
7 चौको 28 और ऐसे कब तक लिखेंगे 400 तक। कब तक लिखेंगे 400 तक। तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा और सवाल बहुत देर में होगा। इससे हम अच्छा देखेंगे डायरेक्ट कैसे 400 बट्टे 7। अब 7 से भाग करेंगे। अब हमारा हो जाएगा 7 चौको 28, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। अब हमारा यहाँ कितना बचा 5, यहाँ हो गया 50। अब 7 का टेबल पढ़ेंगे 50 से ज़्यादा ना हो तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। इस प्रकार हमारा आंसर आया 57। अब देखेंगे विकल्प में 57 कौन दिया गया है। तो ए पार्ट हमारा दिया गया 47, बी पार्ट दिया गया फिर 57, सी पार्ट दिया गया 50 और डी पार्ट 30। तो हमारा राइट आंसर हुआ बी 57। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया 300 से 800 तक 7 के सभी गुणजों की संख्या। जैसे अभी 1 से दिए गए थे, अब बीच में दिए गए 300 से 800 तक। अब इसमें क्या करेंगे, जो हमारे 300 है तो 300 को 7 से भाग करेंगे। 7 से क्या करेंगे डिवाइड। अब जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 7 चौको 28, यहाँ 2 बचे 20 हो गए तो 7 दूनी 14 और शेष कितना बचा 6। शेष को छोड़ देंगे। अब हमारा पूरा भाग गया 42 बार। अब 800 तक पूछा गया है, अब 300 तक हो गए। अब 800 को देखेंगे, 800 में 7 से भाग देंगे। अब इधर हो जाएगा 7 एकन 7, यहाँ बचा 1, यहाँ हो गए 10, 7 एकन 7। अब 7 को घटाएंगे, यहाँ बचा 3, यहाँ हो गए 30 तो 7 चौको 28, 7 चौको 28। 2 रिमाइंडर बच गए या शेषफल बोलेंगे, 2 शेषफल बच गए। हम शेषफल को नहीं लेते। अब हमारे पास वैल्यू आई 42 और ये आई 114। इनका क्या करेंगे, अंतर करेंगे। तो हम लिखेंगे 1 से 14 और माइनस 42। यहाँ कितना बचा, 4 में से 2 गई 2 और यहाँ 1 में से 4 जाएगा नहीं, यहाँ से लेंगे 11, 11 में से 4 गई 7। तो हमारा इस प्रकार बना 72। कितना बचा 72। अब 72 को लिखेंगे, ए ऑप्शन 40 दिया गया, बी ऑप्शन 56, सी ऑप्शन 70 और डी ऑप्शन 72। तो हमारा राइट आंसर हो गया डी 72। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 140 से 490 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूरी तरह विभाजित हैं। 7 से पूरी तरह विभाजित है। अब देखेंगे 140, तो 140 में किसका भाग करेंगे 7 का। जो पिछली बार हम कर चुके हैं 7 दूनी 14, 7 सुन की 20 बार चला गया। सेकंड में देंगे 490 भाग 7, तो ये हो जाएगा हमारा 7 सत्ते 49, 7 सुन की 70। अब हमारा आ गया एक 20 आ गया और एक 70 आ गया। अब इनके बीच में हमें देखनी है कितनी संख्याएं हैं। तो 70 और 20, 70 और 20 में घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 50। कितना आ गया 50। लेकिन इसमें 50 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा 7 से पूरा डिवाइड हो गया। जब हमारा कोई भी क्वेश्चन पूरा डिवाइड हो जाता है तो हम उसमें लास्ट में 1 को जोड़ देते हैं। तो 50 प्लस 1 बराबर हमारा आंसर होगा 51। कितना होगा 51। 51 लिखेंगे क्योंकि हमारा ये इसमें शेष बचा नहीं। तो हमारा 50 और 1 51, 51 आंसर कौन सा है, सी पार्ट। आंसर हमारा हो गया सी। ये बात आपको समझ में आई होगी। एक किस लिए जोड़ा गया है, एक इसलिए जोड़ा गया क्योंकि 7 से पूरी भाग चला गया। अगर पूरा भाग नहीं जाता तो हम उतना ही लिखते हैं। अब यहाँ पूरा भाग चला गया तो इस प्रकार हम लास्ट में 1 जोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 8। जब एक संख्या को 44 से भाग दिया जाता है तो भागफल 432 आता है। 44 से भाग देने पर भागफल कितना आता है 432 और शेष शून्य आता है। शेषफल कितना आता है शून्य आता है। यदि उसी संख्या को 31 से भाग दिया जाए, किससे 31 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे एक हमारा होता है भाज्य बराबर ये हम देखेंगे
ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे। चवालीस से भाग करेंगे, 44 से भाग दिया जाता है किस संख्या में? माना संख्या x, किसमें? x। अब भागफल कितना आता है? 432। कितना आता है? 432। और शेषफल कितना आया? शून्य। कितना आया शेषफल? शून्य। शेषफल को हम यहां लिख देंगे शून्य। ये हमारा शेषफल आ गया। अब यदि उसी संख्या को, अब हमें संख्या x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? x का। तो हमारा ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, और ये हो गया भागफल। ये हमारा भागफल हो गया। तो हम लिखेंगे 44 गुणा 432, और शेषफल को क्या करते? जोड़ देते हैं, प्लस 0। और ये हमारा किसके बराबर हो गया? भाज्य के बराबर, x। अब हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा ये x का मान आ गया 44। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x बराबर 44 गुणा 432। ये हमारी x का मान आ गया। अब गुणा नहीं करेंगे, देखो किस प्रकार डायरेक्ट करते हैं, हाँ ऐसे कर लेंगे। अब x का मान कितना है? 44 गुणा 432। ये हमारी एक संख्या होगी। अब यदि उसी संख्या को 31 से भाग करने पर, किससे? 31 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? तो हमारी ये संख्या होगी, गुणा करेंगे काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए गुणा नहीं कर रहे। तो इसी संख्या को हम किससे? 31 से भाग कर देंगे। किससे? 31 से। अब हमको क्या चाहिए? शेषफल चाहिए। तो 31 से काट देंगे, 31 में 44 का भाग करेंगे, 31 में इसका भाग करेंगे, तो 31 एकन 31। अब हमारा शेषफल कितना बचा? यहाँ बचा शेषफल 31 और 10 41, और 13 शेषफल। कितना बचा? 13 शेषफल। गुणा, इसी प्रकार इसमें भाग देंगे, 31 एकन 31, 432 में इधर भाग दे लेंगे, तो हमारा शेषफल देख लेंगे कितना बचा। ऐसे 432 और भाग 31। 31 से भाग करेंगे तो 31 एकन 31, यहाँ बचा 3 में से 1 गई 2 और 12, फिर 2 की उतारी करी, यहाँ 12 हो गए। अब कितने बार जाएगा? 4 बार। कितने बार जाएगा? 4 बार करेंगे तो 3 चौको 12, 120 ज्यादा हो जाएगा, 3 बार। कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 एकन 3 और 3 चौको 12, 3 तिरका 9, 93 ही हुआ। अब हमारा यहाँ शेषफल बचा, 12 में से 3 गई 9, और यहाँ 11 हो गए, 11 में से 2 29 बचा। कितना बचा? 29। अब इसको हटा देंगे, ये समझ में आया? कितना बचा? 29। तो यहाँ कितना हो गया? 29 शेषफल हो गया। 29 शेषफल हो गया। अब इस भाग को हटा दे रहे हैं, यहाँ पे ये शेषफल लेते हैं केवल, यहाँ से शेषफल लेंगे, 29 आ गया। अब ये हमारा क्या हो गया? 13 गुणा 29। ये 13 और 29 क्या है? शेषफल है। क्या है? शेषफल। 31 से दोनों को काट दिए, 13 गुणा 29, तो 31 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? अब हमारा आंसर हो गया 5। कितना हो गया? अब 31 और इनको गुणा करेंगे तो आंसर हमारा 5 हो गया। कितना हो गया? 5 आंसर। कैसे देखेंगे? यहाँ 31 गुणा 29 दिया गया है, तो हमारा राइट आंसर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 से ये काट दिए, इससे ये, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जब एक संख्या को 54 से भाग दिया जाता है तो भागफल 306 आता है। कितना आता है? 306। और शेषफल कितना आता है? 0 आता है। यदि उसी संख्या को 43 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आएगा? अब हम भाग करेंगे किसका? माना संख्या x, और x को किससे भाग करेंगे? 54 से। किससे करेंगे? 54 से भाग करेंगे। जब 54 से भाग करेंगे हमारा शेषफल कितना आया? 0। शेषफल को नीचे लिख देंगे, कितना आया? 0। और यहाँ भागफल कितना आया? 306। कितना आया? 306। अब सबसे पहले हम संख्या निकाल लेंगे। संख्या कितनी होगी? x बराबर
x बराबर 54 और 306 का क्या करेंगे, गुणा। ये क्या है, हमारा भाजक है, और ये क्या है, भागफल। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 54 गुणा 306 और प्लस शेषफल को हम जोड़ देंगे तो x का मान आ जाएगा x बराबर 54 गुणा 306, 54 गुणा 306, ये हमारी संख्या आ गई। अब हम इसको गुणा नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, गुणा नहीं करेंगे, 54 गुणा 6। अब इसमें क्या करेंगे हम कि 43 से भाग करेंगे, किसमें, 43 से। अब नई लाइन में लिखेंगे 54 गुणा 306 भाग 43। अब 43 से भाग करेंगे, 43 में इससे काट देंगे और इससे काट देंगे, 43 एकन 43, ये करेंगे 43 एकन 43, यहाँ कितना बचा, 54 से भाग करेंगे, यहाँ आपको दिखा दे रहे कि 54 और 43 से भाग, तो हमारा हो जाएगा 43 एकन 43, और ये बचा 4 में से 3 गया 1, और यहाँ 5 में से 4 गया 1, 11, यहाँ बच गया हमारा 11, कितना, 11। और इसी प्रकार इसमें देंगे 306 में 43 का भाग, 306 में 306, और भाग करेंगे किसका, 43 का, 43 लिखेंगे, यहाँ भाग कितने का, 43 का करेंगे, 43। अब 43 एकन 43, अब कितनी बार जाएगा, 30 में जाएगा नहीं, तो पूरा ले लेंगे 306, कितना ले लेंगे, 306। अब 40 का पाड़ा लगभग पढ़ लेंगे, तो 4 सत्ते 28, लगभग 7 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो 7 से गुणा करेंगे, 7 या 21 की 1, हासिल लगी 2, 7 चौको 28, 29 30, 29 30, यहाँ कितना शेषफल बचा, 5, कितना बचा, इसका शेषफल कितना बचा, 5। अब ये कितना हो गया, 11 पचे 55, 11 ये और 5 ये, 11 पचे 55, अब ये हो गया 55, 55 को फिर किससे, फिर 43 से कर देंगे, क्योंकि हमें शेषफल निकालना है। तो अब हमारा कितना बचा आंसर, 43 का जब 55 में करेंगे तो हमारे 7 इधर, 7 5 12, तो हमारे रिमाइंडर कितना बचा, 12, शेषफल कितना बचा, 12। 43 के भाग 55 में करेंगे, यहाँ पे आप देख लो कि 43 भाग 55, तो 43 एकन 43, और बचे कितने, 12, कितने बचे शेषफल, 12, तो ये हमारा शेषफल आ गया 12। इसे हटा दे रहे हैं। अब देखो ये हमारा कितना आ गया, 12। जब ये 11 और 5 का गुणा करें ये, तो हमारा कितना हो गया, 55। अब 11 गुणा 5, अब ये 55 हो गया, 55 को फिर 43 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल कितना आ गया, 12। तो अब लिख देंगे, तो शेषफल क्या हो गया, 12। पहला ऑप्शन क्या है, 10, दूसरा दिया गया 11, और सी पार्ट दिया गया 12, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने से, भिन्न बन जाती है 9/11। कितनी बन जाती है, 9/11। यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, तो वह भिन्न 5/6 बन जाती है। कितनी, ये 5/6 लिखा है यहाँ पे, 5/6 बन जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि x से लगाएंगे, काफी बड़ा हो जाएगा, माना भिन्न x, ये भिन्न को कैसे लिखते हैं, अंश बटे हर, ये हो गए अंश बटे हर। तो इसमें देखेंगे कि 2 जोड़ेंगे तो हमारी भिन्न कितनी बनी है, जैसे अंश में 2 जोड़ दिया है, ये अंश हो गया, अंश में 2 जोड़ दिया, और अंश तथा हर में भी 2 जोड़ देंगे। अब हमारी भिन्न बनेगी 9/11। कितनी बनी, 9/11। इसे हल करेंगे, 11 का गुणा इसमें करेंगे, 9 का गुणा हर में करेंगे, इस प्रकार समीकरण 1 बनेगा। इसी प्रकार दूसरी लेंगे समीकरण, यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अब की बार 3 जोड़ देंगे, x और बटे y, ये भिन्न ले ली, इसमें 3 जोड़ दिया, इसमें 3 जोड़ दिया। अब भिन्न कितनी बनेगी, 5/6। अब समीकरण इससे फिर गुणा करेंगे, 6 का इसमें करेंगे और 5 का इसमें करेंगे, समीकरण 2 बनेंगे। समीकरण काफी बड़ा हो जाएगा, तो इससे जल्दी शॉर्टकट देखेंगे। शॉर्टकट डायरेक्ट कैसे देखेंगे,
अब सभी लोग लिखना सीख गए भिन्न, अंश बटे हर, अंश बटे हर, इसको हटा दे रहे हैं। देखो समझो, सबसे पहले ऑप्शन ले लिया हमने, ऑप्शन से देखेंगे। सबसे पहले ले लिए 7/10, कितना ले लिए 7/10। अब अंश हमारा कितना है 7, कितना है 7, हर कितना है 10। अब ऑप्शन में दिया गया 7/10। अब सवाल बोल रहा है कि अंश तथा हर में 2 जोड़ने पर, कितने 2 जोड़ने पर 2 जोड़ देंगे +2, हर में 2 जोड़ देंगे +2 बराबर, यहाँ हो जाएगा 7 2 9 और बटे और 10 और 2 10 और 2 12, कितना हो गए 12। अब इसे काटेंगे, कोई 9 आ रही भिन्न नहीं आ रही, कितनी भिन्न कितनी मेरा बता रहा है 9/11 बन जाती, कितनी 9/11। क्या ये 9/11 बनी, नहीं बनी, 9/12 बनी। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया 7/10 गलत आंसर हो गया। ये कैसा हो गया, गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर सेकंड को चेक करेंगे, 3/7, कितना 3/7। अब अंश में कितना जोड़ना है 2, अंश में कितना जोड़ना है 2, 2 जोड़ दिया प्लस हर में कितना जोड़ दिया 9, 2 जोड़ दिया। अब हमारा कितना बन गया 3 2 5, कितना बन गया 5 और 7 2 9। अब हमारा कितना बन गया 5/9, कितना बन गया 5/9। ये भी नहीं बनी क्योंकि हमें भिन्न कितनी बनानी 9/11 बनानी, नहीं बनी। अब ये भी गलत हो गया ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे, सी में दिया गया हमारा 7/9, कितना दिया गया 7/9, यहाँ लिख लेंगे 7/9। अब इसमें 2 जोड़ेंगे और प्लस इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9/11, कितना हो गया 9/11। ये देखो पेन बन के आ गई। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी राइट आंसर। अब इसको हटा दे रहे, दोबारा से फिर बता रहे आपको। यहाँ से देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी, एक बार फिर देखेंगे कि सी कैसे। सी ले लिया हमने 7/9, कितना ले लिया 7/9। यहाँ लिखेंगे 7/9, ये हमारा सी ऑप्शन है। अब अंश में कितना जोड़ रहे 2 जोड़ रहे, हर में कितना जोड़ रहे 2 जोड़ रहे। अब बराबर ये हमारा कितना हो जाएगा 9/11। यही हमसे पूछा गया कि कितनी भिन्न होनी चाहिए 9/11। अब आगे से भी देख ले रहे, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए 3 जोड़ दिया जाए। फिर एक बार ले रहे 7/9, अंश में भी 3 जोड़ दिया जाए, हर में भी 3 जोड़ दिया जाए। अब हमारी हो गई ये भिन्न 10/9 और 3 कितनी हो गई 12। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसे काट सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10 और 2 छक 12, 5/6 आ गई। ये हमारी देखो 3 जोड़ने पर, यहाँ दिया गया 3 जोड़ने पर भिन्न हमारा कितना हो जाता 5/6 बन जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमारा राइट आंसर क्या है 7/9। 7/9 कितने में दिया गया सी पार्ट में, किसमें सी पार्ट, सी हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका आंसर सी 7/9। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग करके बताइए जल्दी से, कमेंट में आंसर कीजिए। एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है, अंश उसके हर से 4 कम है। यदि अंश को 2 से घटा दिया जाए और हर को 1 से एक बढ़ा दिया जाए तो अंश का गुणा 1/8 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, भिन्न ज्ञात करना है। अब इसमें भी ऑप्शन से जल्दी से देख लेंगे, क्या 7/10, ए ऑप्शन ले लेंगे 7/10। अब क्या देंगे, यदि अंश उसके हर से 4 कम है, उसके हर से 4 कम है, हर कितना है 10, हर कितना है 10, क्या इससे कम है 4, नहीं है, कितना कम है 3, क्योंकि अंश हमारा 7 है, ये कितना है 10, कितना है 3 है। और यहाँ कितना अंतर बोल रहा है, हर से 4 कम है, हर से 4 कम है, यहाँ हर से कितना कम है 3, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगले को चेक करेंगे, इसको 7/9, तो इसमें कितना अंतर है 2 का, लेकिन अंतर कितना होना चाहिए 4 का होना चाहिए, ये भी नहीं होगा आंसर। इसको चेक करेंगे, इसमें अंतर कितना है 4 का, कितने का 4 का, 5 और 9, इसमें 4 का है, तो ये हो सकता है आंसर। फिर इसको देखेंगे 3 और 7 में कितने का अंतर है 4 का, हर से देखेंगे कितने अंतर है 4 का, तो हमारी बी और सी आंसर हो गए। तो आगे देखेंगे, अब बी को चेक करेंगे। बी देख रहे कि 3/7, कितना है 3/7। अब ये तो 4 कम है, लेकिन
आगे दिए गए यदि अंश को 2 घटा दिया जाए, अंश को 2, 3 में से 2 घटा दिया जाए और हर में 1 बढ़ा दिया जाए, कितना 1 बढ़ा दिया जाए प्लस 1, अब बराबर ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गई 1 और ये कितना 7 और 1 8 हो गया। अब हमारा 1/8 हो गया। यही दिया गया अंश का 1/8 हो जाता है। देखो 1/8 हो गया, अंश का 1/8, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, राइट आंसर डी। अब डी को भी चेक करेंगे, डी क्यों नहीं हुआ, 5/9 लिख लिया, 5/9, 5/9 लिखेंगे तो अंश में 2 घटाएंगे, कितना 2 घटाएंगे और हर में 1 को जोड़ेंगे, तो हमारा हो गया 5 में से 2 गए 3 और यहाँ हो गया 9 1 10, यहाँ कितना बचा 3/10 और हमको चाहिए कितना 1/8, कितना चाहिए 8 गुना चाहिए, कितना चाहिए 8 गुना, ये दिया गया 8 गुना। क्या ये बन पाया, नहीं बन पाया, इसलिए डी हमारा कैसा हो गया, गलत आंसर हो गया। अब आंसर सी, कौन सा आंसर, सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी आवाज संख्या और आवाज दोनों ही है, कौन सी भाज्य और आवाज दोनों ही नहीं है, क्या है, ना तो भाज्य होनी चाहिए और ना आवाज होनी चाहिए। भाज्य संख्या कौन होती है, जो प्रत्येक नंबर से कट जाएं, और आवाज संख्या वे संख्या होती हैं जो अपने आप से और स्वयं से कटें, किसने, एक से और स्वयं से। जैसे कोई हमारी संख्या 5 है तो ये किससे कट रही, 1 से कट रही और 5 से कट रही, ये कैसी आवाज संख्या हो गई, ये कैसी होगी, आवाज संख्या हो गई। जैसे आगे ले लेंगे 7, 1 से कट रही और स्वयं से, स्वयं कितनी है 7। अब भाज संख्या, भाज में ले लेंगे, कितना हमने ले लिया 8। अब ये देखो किससे कट रही, 1 से कट रही, 2 से कटेगी, 4 से कटेगी और 8 से भी कटेगी, तो ये इस प्रकार भाज्य संख्या हो गई। जिसमें भाग चला जाए वो भाग संख्या। अब इसमें आवाज में क्या है, जो अपने आप से स्वयं से और 1 से कटे, बस और किसी से नहीं कटनी चाहिए, ये कैसे आवाज संख्या। इस प्रकार परिभाषा हमारी होती है कि 1 से और स्वयं से कटने वाली संख्या आवाज संख्या कहलाती हैं। अब आपको आंसर बताना है कौन सा है। 0 कैसी है, ना भाज्य है ना आवाज। अब इसमें देखेंगे कि 0 कैसी है, ना भाज्य ना आवाज। 2 कैसी है, समभाज्य, कैसी है सम संख्या, और इसे हम आवाज्य भी बोलेंगे। अब एक ना तो भाज्य और ना आवाज्य। 3 कैसी है, आवाज्य संख्या, तो हमसे पूछा गया कि ना भाज्य होनी चाहिए ना आवाज, इसलिए हमारा ऑप्शन हुआ 1, ऑप्शन हुआ सी पार्ट, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में पूर्णकालिक संख्या बताइए। कैसी बतानी है, पूर्णकालिक संख्या। पूर्णकालिक संख्या वह होती है जो अपने धनात्मक भाजकों से या स्वयं से को छोड़कर सभी के जितने फैक्टर होते हैं उनका योगफल होना चाहिए। जैसे संख्या लिख रहे हैं हम, जैसे 6, ये 6 लिख दिया, तो 6 के गुणज देखेंगे, 1 है, 2 है, 3 है और 6 के ये गुणज हो गए। अब हम स्वयं को छोड़कर, संख्या कितनी है 6, तो 6 को हटा देंगे, 6 को हटा देंगे। अब स्वयं को छोड़कर बाकी सभी गुणजों का योगफल कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। 1 + 2 + 3 बराबर, ये देखो 3 और 2 5 और ये 6, कितना आ गया 6। ऐसी संख्या ढूंढनी है कि पूर्णकालिक संख्या इसमें से कौन सी संख्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया 372, बी दिया गया 496, सी दिया गया 42 और डी दिया गया 374। तो इस प्रकार देखनी है पूर्णकालिक संख्या जो इसके सभी गुणजों का योगफल उसी संख्या के बराबर आ जाए और स्वयं को छोड़कर, जैसे इसमें स्वयं इसमें 6 छोड़ दिया, 6 के जितने आगे गुणज आए उनको सभी को जोड़ दिया। अब जैसे हम यहाँ पे 8 ले लेंगे, कितने ले लेंगे 8, ये हमारी पूर्णकालिक नहीं है। इसके गुणज देखेंगे 1 के बाद 2 के बाद 3 का भाग नहीं जाएगा, 4 का जाएगा और 4 के बाद 8। अब स्वयं को छोड़ दिया, अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितने हुए 4 और 2 6 और 1 7। क्या 8 आ पाई, नहीं आ पाई, तो ये पूर्णकालिक नहीं है संख्या। अब इसी प्रकार हम आंसर बताएंगे कि कौन सा आंसर है। तो आंसर नंबर इसका देखेंगे, आंसर कौन सा होगा, 372 नहीं होगी, बी पार्ट आंसर होगा। इसके बी पार्ट के गुणज देखेंगे 496। अब 496 कितने गुणज होंगे, देखो
सबसे पहले एक, एक के बाद दो, दो का भाग जाएगा क्योंकि सम अंक है यहाँ इकाई का अंक, दो के बाद चार, चार का नियम क्या कहलाता है कि इकाई और दाई के अंक में चार का भाग चला जाए। फिर सैकड़ा का अंक क्या कहलाता है, जैसे 8 का नियम है तो 3 अंकों में इकाई दाई सैकड़ा में 8 का भाग चला जाए, तो यहाँ 8 का भी जाएगा। 8, 8 के बाद कितना आएंगे 16, 16 के बाद कितना आएंगे 31, 31 के बाद 62, अब 62 के बाद 124, 124 के बाद 248, अब 248 के बाद स्वयं संख्या होगी 496, 496, लेकिन हम स्वयं को छोड़ देंगे, स्वयं को क्या करेंगे छोड़ देंगे, इस संख्या को हटा देंगे। अब इतनी संख्याओं को योगफल 496 होगा। इस प्रकार हमारी संख्या बनी 496, राइट आंसर। 42 नहीं होगा और 396, 374 नहीं होगा। डी पार्ट भी नहीं होगा, ए पार्ट भी नहीं होगा, बी पार्ट आंसर हमारा हुआ 496। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आया, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 सेम क्वेश्चन है उसी प्रकार का कि पूर्णकालिक संख्या बताइए। अब पूर्णकालिक संख्या इसमें कितनी है 728, 728 के गुणनखंड लिखेंगे, फिर इसके बाद उसमें देखेंगे कि योग पूरा है कि नहीं, इसके बाद 8128, फिर इसके बाद 9 से 50, 1080, तो इसमें आपका आंसर है बी पार्ट 8180। आप लोग सभी लोग याद कर लें, कुछ पूर्ण संख्या बता रहे हैं, पूर्णकालिक संख्याएं कितनी कितनी है। देखो सबसे पहले है आपकी 6, कितनी है 6, इसके बाद 6, 6 के बाद हमारी है 6 हो गई, 6 के बाद है 28, 28, 28 के बाद है हमारी 496, 496, अब 496 के बाद 8128, अभी 496 का बताया था, 6 का बताया था, 28 का देख लो, 28 के लिखेंगे कितना है एक, इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 के बाद 3 का नहीं जाएगा, 4 से 28, 4 का जाएगा, 4 के बाद 7 का जाएगा, 7 के बाद 14 का जाएगा, और 14 के बाद स्वयं हमारी 28 हो जाएगी। अब 28 को छोड़ देंगे, 28 को छोड़ देंगे, इतनी संख्याओं का योग करेंगे। क्या करेंगे योग, तो योग करेंगे 1 + 2 + 4 + 7 + 14। अब इसे जोड़ेंगे 14 7 21, 21 और 4 25, और 25 और 2 27, 27 और 1 28, ये हमारी संख्या प्राप्त होगी 28। तो ये पूर्णकालिक संख्या होगी। तो हमारी ये संख्या और इसके आगे होंगी ये संख्या 4 5 याद कर लेंगे, 6, 6 के बाद 28, 28 के बाद 496, 496 के बाद 8128। आपको समझ में आया होगा। क्लास आप इसी प्रकार देखते रहें, और एक क्वेश्चन होमवर्क में होगा, आपको इसका होमवर्क बताना है। 53,843 में 3 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। 3 संख्या 2 जगह दी गई, एक ये और एक ये, इनका स्थानीय मान निकालना है, स्थानीय मान के बाद योग, और ये आपको कमेंट में बताना है। और कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे कि ये आपको क्लास कैसे लगी, और इसका आंसर जरूर करें।